हाय टू ऑल, गुड इवनिंग। एचवीडी क्रिएशन में आप सबका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई और बाकी अपने क्रियाकर्मों में ठीक होंगे। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, ये हमारा डिजिटी यानी नीमी का मेन वेबसाइट है। जैसा कि मेरा जो एग्ज़ाम हुआ था 15 जून को और 6 दिन के बाद यानी कि 22 जून को हमारा रिज़ल्ट आउट कर दिया गया था और बताया गया था कि 29 तारीख से हमारा मेरिट लिस्ट आएगी और उससे पहले कुछ सीट मैट्रिक्स वगैरह, टेंटेटिव डेट वगैरह अपलोड कर दिया गया था। तो इस मेन साइट पर हम देखेंगे कि रिज़ल्ट जो कि देखा जाना था, जिसका लिंक यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, जो कि इसका लिंक यहाँ पे है। इससे हम अपना रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं लॉगिन करके। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी या यूज़र आईडी और पासवर्ड के द्वारा अपना रिज़ल्ट चेक कर सकते थे। तो हमने रिज़ल्ट भी चेक कर लिया, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो कि आज यानी कि 29 जून को मेरिट लिस्ट आने की संभावित डेट दी गई थी, वो सही है या गलत है, ठीक है। तो इससे पहले कुछ मेरिट लिस्ट भी जारी की गई थी। इसमें हमने देखा, सीट लिस्ट भी देखा कि कितने कॉलेज में कितने सीट है, कौन कौन से डिपार्टमेंट में सीट ऐड हुए हैं, कौन कौन से कॉलेज ऐड हुए हैं, ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि जो लिंक जो है मेरिट लिस्ट कि हम जो एलिजिबल है काउंसिल के कि नहीं है, काउंसलिंग के लिए एलिजिबल। तो आज हम देखेंगे कि जैसा कि मैं बताना चाहूँगा कि जो भी दिया गया था, जो कि जनरल के लिए यानी यूआर के लिए जो रिजर्व मार्क्स था वो 33 था, ठीक है। और ओबीसी के लिए था 29, ठीक है। और एससी एसटी प्लस फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए सिर्फ 20 मार्क्स लाने थे, ठीक है। तो जो कि हमारा पासिंग था, एलिजिबल था। अब हम चेक करेंगे कि हमारा जो लिंक है वो प्रॉपर्ली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। चलिए तो क्लिक करते हैं हम अपने इस लिंक पे, ठीक है। चलिए ये रहा, चलिए हमने खोल दिया। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, इसमें दिखा रहा है कि मेरिट एलिजिबिलिटी चेक फॉर काउंसलिंग CITS 2025-2026 एज पर कट ऑफ एंड ट्रेड। तो देखिए, अब इसमें डालना है CITS रजिस्ट्रेशन नंबर। जैसे कि हम फॉर्म भरे होंगे उस समय हमें एक जो कि लास्ट में जो रिसीविंग मिलता है उस पर होता है रजिस्ट्रेशन नंबर, जो कि CITS से शुरू होता है, ठीक है। इसमें हम चेक करेंगे, ठीक है। डालेंगे CITS, ठीक है, CITS 25AU, जैसा कि मेरा है 000573, ये हमारा है, ठीक है। अब करा है इसमें डेट ऑफ बर्थ भरने के लिए। डेट ऑफ बर्थ जैसा कि मैं चेक कर पा रहा हूँ, एक स्टूडेंट का है, उसका है 12 मार्च 2000। तो जो इसमें हम ये 2000 ले लिए। अब चलेगा मार्च में ये रहा हमारा 12, हमने सेट कर दिया 12 मार्च 2000, ये हमारा हो गया डेट ऑफ बर्थ। अब चलिए चेक नाउ पर क्लिक करते हैं। चलिए, तो ये क्या दिखा रहा है कि यू डिड नॉट अपीयर इन द एंट्रेंस एग्ज़ाम। अगर हम एंट्रेंस एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हुए होंगे तब तो ये हमारे लिए वैलिड है। अगर इसमें हम एग्ज़ाम में अपीयर हुए होंगे तो ये हमारे लिए इनवैलिड है। तो जैसा कि मैंने चेक किया कि ये साइट जो है किसी कारणवश या टेक्निकल इशू के कारण प्रॉपर चेक नहीं कर पा रहे, तो इसमें हमने एक अपना दिमाग लगाया और उसमें क्या डाला और उसमें देखा कि इसमें जो है ना, हमारा जो CITS 25AU
573 ये हमारा था रजिस्ट्रेशन नंबर। अब हम डालेंगे DOB। अब देखो DOB डालना था हमारा 12 मार्च, इससे पहले हमने डाला था लेकिन नहीं दिया था। तो अब क्या करना है कि डेट को मंथ और मंथ को डेट कर देना है। तो जो हमारा मंथ था 3 उसको हम कर देंगे 12, ठीक है। तब यहाँ पर लाएंगे 3। अब चेक करेंगे, हो गया 3 12, ठीक है। चलिए ये लीजिए, अब देखिए ये हमारा खुल गया, ठीक है। अब इसके चेक नाउ पर हमने जब क्लिक किया तो ये हमारा खुल गया है, ठीक है, ठीक है। चलिए अब इसको स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो ये हमारा खुल गया मेन साइट, है ना। तो अब देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ कैंडिडेट, नेम ऑफ कैंडिडेट, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, जो भी सारा हमने मार्क्स अचीव किया है इस एग्ज़ाम में, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। और नीचे भी क्या लिखा है कि जो हमारा ट्रेड है उसमें अचीव। अब इसमें हम देख पा रहे हैं कि जो हम अपने ट्रेड में, जो मेरा ट्रेड था कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्क मेंटेनेंस, ठीक है, इसमें हमने एग्ज़ाम अपीयर किया था और उसमें हमने मार्क्स अचीव किया है आउट ऑफ 61। और इसमें नीचे एलिजिबिलिटी मार्क्स में क्या दिया है कि यू आर एलिजिबल फॉर काउंसलिंग अंडर OBC या EWS कैटेगरी, वैलिड कैटेगरी प्रूफ रिक्वायर्ड। तो जैसा ये आप हमको शो ऑफ करेगा, लेकिन ये प्रॉपर मेरिट लिस्ट नहीं है। जो हमारा प्रॉपर मेरिट लिस्ट है ये निमी और DGT के द्वारा दिया गया था, बट ये प्रॉपर नहीं है। तो यानी कि कल, यानी कि 30 जून को हमारा काउंसलिंग का डेट है, जो कि कल मॉर्निंग आई थिंक 10 to 11 PM या 12 PM तक टिल वो ओपन हो जाएगा लिंक। देन उसके आफ्टर हम इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और जो भी हमारा कॉलेज है, जो भी हमारा हॉस्टल्स वगैरह जो भी रिलेटेड सारा हमने जो चेक कर रखा है कि हमें किस कॉलेज में जाना है, उसमें फर्स्ट प्रेफरेंस देना है उसको। और मिनिमम 5 कॉलेज को चूज़ करना फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर हमने आफ्टर अलॉटमेंट के बाद अगर हमको जिस कॉलेज में जाना था वो कॉलेज हमको नहीं मिला तो हम उसमें ट्रांसफ़र का ये लगा सकते हैं, और विद 1000 रुपये का आपको फ़ी पेड करना होगा ऑनलाइन, ठीक है। और इसके बाद जो भी हमारा कॉलेज होगा तो सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगी, फिर थर्ड मेरिट लिस्ट आएगी, और काउंसलिंग भी थर्ड टाइम होगा। अगर इसके बाद अगर हमारा एडमिशन नहीं होता है किसी कॉलेज में या किसी भी NSTI कॉलेज में, देन हमको स्पॉट राउंड होगा। स्पॉट राउंड हो जाएगा, लास्ट में इसका वेरिफिकेशन वगैरह डॉक्यूमेंट वगैरह हो जाएगा। इसके बाद सबका सबमिट हो जाने के बाद हमें एक डेट निकलेगी, जिस डेट पे हमको अपने कॉलेज में जाना है और उसमें जाकर अपनी एजुकेशन यानी कि डिग्री प्राप्त करने के लिए पढ़ाई रेगुलर में करना होगा। और उससे पहले एक इम्पोर्टेंट डेट क्या है कि अगर हम किसी भी सेंटर पे, यानी हमारा कॉलेज दूर हो गया और नहीं जाने में सक्षम है, देन आप अपने नियर बाय जो NSTI कॉलेज होगा जो हमारे सिटी के अपोजिट या भी साइड्स में हो, तो हम वहाँ पे भी जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आज का हमारा जो मोटिवेशन था और जो हमारा मिशन था कि किस प्रकार से हम अपने मेरिट लिस्ट में एलिजिबिलिटी चेक को चेक कर पाए और उसको देख पाए कि हमारे कितने मार्क्स से हम एलिजिबल है या नहीं है। तो हमने चेक कर लिया, आशा करते हैं सब लोग चेक कर लिए होंगे। अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, या कोई भी क्वेरी हो सीट के रिलेटिंग, कॉलेज के रिगार्डिंग या NSTI से रिलेटेड कोई भी, तो आप मुझे बेसिकली कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है। तो आशा करते हैं सब समझ गया। आज का यही मेरा न्यूज़ था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू अगेन, धन्यवाद।